कभी सोचा है भारत के पहलवानों की ताकत का असली राज क्या था? वो सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि आदतों से बने थे। आजकल हम जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। पर पुराने अखाड़ों में मिट्टी से निकला हर पहलवान सिर्फ मसलमैन नहीं होता था, वो चरित्र का भी योद्धा होता था। आज हम जानेंगे ऐसी 5 देसी आदतें जो आज भी उतनी ही ताकतवर हैं, चाहे आप गांव में हों या शहर में। अगर हर मर्द ये आदतें अपनाए तो शरीर भी ताकतवर बनेगा और आत्मा भी अडिग। पहली आदत, सूर्योदय से पहले उठना। अखाड़ों में एक नियम होता था, जब सूरज निकलता था तब तक शरीर पसीने से भीग चुका होता था। सुबह 4 से 5 बजे के बीच का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो सिर्फ योगियों का ही नहीं, पहलवानों का भी राज रहा है। इसी समय टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का स्तर सबसे ऊपर होता है। दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और दिन को जीतने की तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। साइंस कहता है सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड, एनर्जेटिक और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और इसी वजह से पहलवान दिन की शुरुआत जीत से करते थे। दूसरी आदत, इन मिट्टी से जुड़ाव और देसी उपटन। आज हम जिम में स्टील मशीन्स छूते हैं, लेकिन पहलवान मिट्टी में लौटते हैं। वो मिट्टी जिसमें से हम बने हैं वही शरीर को ग्राउंडेड करती है। अखाड़े की मिट्टी सिर्फ रेसलिंग ग्राउंड नहीं थी, वो एक औषधि है। पसीने और मिट्टी का मेल डिटॉक्स करता है, स्किन इन्फेक्शन से लड़ता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके बाद देसी उपटन, हल्दी, बेसन, चंदन, सरसों तेल से शरीर की मालिश और नहाना, जिससे सर्कुलेशन तेज होता है और स्किन नेचुरली ग्लो करती है। मॉडर्न वर्ल्ड अब इसे अर्थिंग और स्किन डिटॉक्स थेरेपी के फैंसी नामों से जानता है। मिट्टी से पोषण मिलता है, जैसे आयोडीन आदि, पर हमारे पहलवानों ने इसे सदियों पहले अपनी आदत बना लिया है। तीसरी आदत, हर दिन 500 से 1000 दंड बैठक। शरीर बनाने के लिए जिम मशीन्स की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है जिद और रेपिटेशन की। हर पहलवान दंड बैठक करता था, बिना एक दिन छोड़े। ये कॉम्पाउंड मूवमेंट्स थे जो पूरे शरीर को एक्टिवेट करते थे। चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, कोर, लेग्स सब एक साथ फायर होते थे, और सबसे जरूरी, इससे टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच जैसे हार्मोन्स नेचुरली बढ़ते हैं। मॉडर्न साइंस इसे बॉडी वेट फंक्शनल ट्रेनिंग कहती है, जो ना सिर्फ ताकत देता है बल्कि स्पीड और मोबिलिटी भी। और ये भी ध्यान रखिए, दंड और बैठक सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टफनेस की भी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर रिपीटिशन में होता है आत्मनियंत्रण, पेन सहना और कैरेक्टर बिल्ड करना। अब बात करते हैं चौथी आदत की, ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार। किसी भी पहलवान के जीवन का सबसे कठोर नियम होता था ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब शरीर की सेक्सुअल एनर्जी को कंसर्व करके उसे ताकत और ट्रेनिंग में बदल देना। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, इसका सीधा असर शरीर पर भी पड़ता है। साइंस मानता है लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन से टेस्टोस्टेरोन कंसर्व होता है, फोकस बढ़ता है और अग्रेशन कंट्रोल होकर डिसिप्लिन में बदलता है। और जब उस एनर्जी को फ्यूल देने के लिए देसी भोजन मिले, जैसे कच्चा दूध, शुद्ध देसी घी, भुना चना, बादाम और हल्दी वाला दूध, तब शरीर अंदर से लोहे जैसा बनता है। घी दूध सिर्फ फैट नहीं देता, ये वो नरिशमेंट है जो जॉइंट्स को मजबूत करता है, ब्रेन को तेज करता है और इम्यूनिटी को अनबीटेबल बनाता है। पहलवानों की थाली सिंपल होती थी, पर उसी सिंप्लिसिटी में छुपा था भारत का एंशिएंट बायोहैकिंग। अब आती है 5वीं आदत, गुरु और अखाड़ा अनुशासन। किसी भी पहलवान की जिंदगी में गुरु का स्थान भगवान से कम नहीं होता, और अखाड़ा सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, वो एक मंदिर होता था जहां अनुशासन ही धर्म था। सुबह का रूटीन, सोने का समय, खाने की मात्रा, ट्रेनिंग का क्रम, सब तय होता था। ये हैबिट मॉडर्न साइंस के हैबिट स्टैकिंग, डोपामिन कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी सिस्टम्स से मेल खाती है, क्योंकि जब दिन का हर हिस्सा एक स्ट्रक्चर में ढला हो तो मन भटके बिना अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता है। तो भाई, ये थी वो 5 आदतें जो पहलवानों को सिर्फ ताकतवर नहीं, महाबली बनाती थीं। ये आदतें आज भी उतनी ही काम की हैं, चाहे आप जिम जाओ या ना जाओ, क्योंकि असली ताकत वो होती है जो मिट्टी से निकली हो, कैरेक्टर से बनी हो और सेल्फ कंट्रोल से पकी हो। आज से कोई एक आदत पकड़ो और 21 दिन उसका पालन करो, फिर देखना तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सोच और तुम्हारी एनर्जी तीनों बदल जाएंगे। क्योंकि जब तुम अपने आप से जीतना शुरू करोगे, दुनिया की कोई हार तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। और सब्सक्राइब करके जाना, पहलवान बना दूंगा।